शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविध ताप निवारण हे विभो। अजय जनेश्वर यादव पाहि माम, शिव हरे विजयम कोरो में बरम। सावन के माह में भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत से अपने सब परिवार के साथ विचरण करने के लिए, घूमने के लिए, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मात्र एक ही माह सावन में ही यहाँ आते हैं इस धरती पे। इसलिए सावन की महानता बढ़ गई, क्योंकि सावन के महीना में समुद्र का मंथन हुआ था। सावन के महीना में उन्होंने विष को ग्रहण किया था, सभी भक्तों को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए, सबों की रक्षा करने के लिए। इसलिए जो जलाभिषेक करते हैं सावन के महीना में जो भक्त है, या रुद्राभिषेक करते हैं रुद्रीपाद से, इसलिए भगवान जो है प्रसन्न रहते हैं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र से भगवान भोले शंकर प्रसन्न होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। श्रावण महीना की ढेर सारी शुभकामना आपको। हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रावण स्पेशल। हमारे साथ अभी मौजूद हैं आचार्य दिनेश मिश्रा जी। आइए इनसे बात करते हैं और श्रावण की विशेषता के बारे में जानते हैं। शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, बेलपत्र शिव को क्यों अर्पण किया जाता है, इन्हीं सब विषयों पर इनसे हम बात करते हैं। आचार्य जी, खबरी में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके खबरी 24/7 को स्वागत है और बधाई है, भगवान से प्रार्थना भी है। आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, भगवान भोले शंकर की पूजा क्यों की जाती है सावन महीना में और सावन माह का महात्म्य क्या है, तो हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार 4 वेद बनाए गए हैं, 6 शास्त्र बनाए गए हैं और 18 पुराण बनाए गए हैं। इसमें वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान भोले शिव की जो महिमा है, उनकी जो गाथाएँ हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो महिमा है, यह कहने की, यह बतलाने की शक्ति किसी में भी नहीं है। क्योंकि 7 समंद को मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, प्रभु गुण लिखा न जाए। लेकिन आपके पूछने के बाद मैं इस बात को बता रहा हूँ कि सावन का जो महीना है, इसे परम पवित्र क्यों माना जाता है। देखिए, 12 माह होते हैं और 12 माह में सावन का जो महीना है, इसे परम पुनीत, पावन, पवित्र महीना माना जाता है। और इसमें भगवान भोले शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है, लखावरी पूजन किया जाता है। अब रही बात सावन के बारे में कि सावन का महात्म्य क्या है, सावन की महिमा इतनी ज़्यादा क्यों है और भगवान भोले शंकर सावन में प्रसन्न क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सावन के माह में भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत से अपने सब परिवार के साथ, मतलब माँ पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणपति भगवान और नंदीश्वर महादेव जी के साथ है विचरण करने के लिए, घूमने के लिए, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मात्र एक ही माह सावन में ही यहाँ आते हैं इस धरती पे। इसलिए सावन की महानता बढ़ गई, क्योंकि सावन में वो आते हैं हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए, तो सावन की महानता इसलिए बढ़ जाती है। दूसरी बात ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय जो रत्न निकले हुए थे, उस रत्न के साथ विष भी निकला हुआ था और विष को किसी ने ग्रहण नहीं किया। वह जो विष निकला था, तो विष को भगवान भोले शंकर इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, हम सबों को बचाने के लिए और ये इस पारी तंत्र की रक्षा करने के लिए उस विष को उन्होंने पी लिया। जब विष को पी लिया भगवान भोले शंकर ने, इसलिए उनको नीलकंठ महादेव जी के भी नाम से जाना जाता है। उनका जो कंठ है वह नीला हो गया। तो जब नीला हो गया विष पीने के बाद में, और विष जब प्रवेश किया, तो उनके अंदर एक ताप आ गई, मतलब बेचैनी एक आ गई। तो इसके लिए जो देवी और देवता थे, महीना सावन का ही था, समुद्र मंथन सावन के महीना में ही हुआ था। तो सावन के महीना के बारे में मैं बता रहा हूँ। जब उनके अंदर ताप होने लगे, तो सभी जो देवी और देवता वहाँ मौजूद थे, वर्तमान थे, विराजमान थे, तो उन्होंने जल से भगवान भोले शंकर के ऊपर जलाभिषेक किया और इंद्र भगवान से उन सबों ने प्रार्थना किया कि हे इंद्र भगवान, आप सुवृष्टि दें
और सुवृष्टि से भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करें। तो इससे खुश होकर के इंद्र भगवान भोले शंकर के ऊपर सुवृष्टि करते हुए उन्होंने जलाभिषेक किया। तो भगवान भोले शंकर के अंदर का जो ताप था वह ताप समाप्त हो गया। और इसलिए भगवान भोले शंकर को सावन का महीना प्रिय है, क्योंकि सावन के महीना में समुद्र का मंथन हुआ था। सावन के महीना में उन्होंने विष को ग्रहण किया था, सभी भक्तों को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए, सबों की रक्षा करने के लिए। इसलिए जो जलाभिषेक करते हैं सावन के महीना में जो भक्त है, या रुद्राभिषेक करते हैं रुद्रीपाद से, इसलिए भगवान जो है प्रसन्न रहते हैं, ताकि उनको जल से प्रिय है। 3 पत्ता का बेलपत्र या 4 पत्ता का बेलपत्र या 5 पत्ता का बेलपत्र जो मुश्किल से मिलता है, वह भगवान भोले शंकर को अर्पण किया जाता है, चढ़ाया जाता है। बिल्वपत्र जो है वह ठंडा होता है। और ऐसे भी विज्ञान के दृष्टिकोण से भी जिन्हें पेट की बीमारी है, जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, वो भी बेल पत्ता को अगर पाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उनका डायबिटीज़, उनका ब्लड प्रेशर और अनेक बीमारियां शांत हो जाती हैं। तो बेल पत्र जो है ठंडा होता है और भगवान को ठंडा उनको जो है मतलब बहुत प्रिय है। जैसे जलाभिषेक उस तरह से बेलपत्र है, बेलपत्र चढ़ाएंगे। आचार्य जी, अगर बिलपत्र कुछ ऐसे समय पतझड़ का आता है कि बिलपत्र नहीं मिल पाता है, तो उस समय क्या करेंगे? देखिए, कुछ ऐसा समय आता है जब बेलपत्र नहीं मिलता है, दुर्लभ हो जाता है, तो बेलपत्र का चूर्ण बना लिया जाता है और चूर्ण बना करके किसी पात्र में रख लिया जाता है। और जब हम भगवान भोले शंकर की पूजा करते हैं तो उस चूर्ण में से निकाल करके भगवान भोले शंकर को अर्पण करते हैं। और अगर आप 3 पत्ता का बेलपत्र चढ़ाते हैं तो नियम है कि ओम नमः शिवाय उस बेलपत्र पर आप लिखें, अर्पण करें। और बेलपत्र, पुष्प और भांग धतूर से भगवान भोले शंकर की पूजन करें। जो भक्त, जो माताएं, जो बहनें इस तरह से सावन के महीना में भगवान भोले शंकर की पूजा करती हैं या जो भक्त करते हैं, उनके सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। एक और ज़्यादातर महिलाएं आजकल बाजार में कह रही हैं कि ओम नमः शिवाय महिला को नहीं कहना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ओम जो है वेदेषु च पुराणेषु हरि ओमकार सर्वत्र गीयते। वेद और पुराणों में ओम का विशेष महत्व है। ओम के बिना कोई भी मंत्र है वह अधूरा हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो यह शिव पंचाक्षर महामंत्र के रूप में आता है। जो भक्त ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो वह भगवान भोले शंकर को प्रिय होते हैं और वो उनकी भक्ति भगवान भोले शंकर ग्रहण करते हैं, अपने मन में रखते हैं और उसके अनुसार उनको फल की प्राप्ति होती है। जहाँ तक न ओम नहीं लगाने वाली बात है, तो ओम के बिना अगर आप कोई भी मंत्र बोलते हैं तो वह मंत्र आपका अधूरा रह गया, क्योंकि ओम में ब्रह्मांड है, ओम में सब कुछ है। बगैर ओम के कोई मंत्र नहीं है। शिव पंचाक्षर महामंत्र जो मैंने आपको बताया, यह भगवान भोले शंकर का बहुत बड़ा मंत्र है, जिसमें ओम लगाया जाता है। बिना ओम का आपका मंत्र जो है अधूरा रह गया। इस साल जो है आपको मैं बता दूं कि इस साल जो है, इस साल का विशेष महत्व वाला मंत्र आया है भगवान भोले शंकर का, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र से भगवान भोले शंकर प्रसन्न होते हैं। साथ में इस माह में जो 4 सोमवारी है, तो एक पंचमी तिथि को है और एक में सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है। ऐसे जो 4 सोमवारी हैं, इनका विशेष महत्व है। ये कभी कभी आता है, प्रत्येक साल नहीं आता है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग प्लस हो या पंचमी तिथि के रोज ही सोमवार का दिन हो, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। और जो आपने भगवान भोले शंकर के स्तुति के बारे में बोला हमसे, तो मैं आपको एक छोटा सा, समय की भी कमी है तो छोटा सा स्तुति मैं आपको बता देता हूँ। शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविधि ताप निवारण हे विभो। अजय जनेश्वर यादव पाहि माम। शिव हरे विजयम कोरो मे वरम। शिव हरे शिव राम सखे प्रभो
त्रिविधि ताप निवारण, हे विभो शिव हरे शिव राम सखे प्रभो, त्रिविधि ताप निवारण, हे विभो। यह संस्कृत का मंत्र हो गया। ऐसे भी भगवान भोले शंकर की बहुत स्तुति है, प्रार्थना है। जैसे एक और प्रार्थना है, जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हर हर, जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हर हर, पार्वती शिव हर हर, अरे पार्वती शिव हर हर, जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हर हर, दुख के हर भूख के हर आके हर घर घर, दुख के हर भूख के हर आके हर घर घर, जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हर हर, सुबह शाम तनि दर्शन दे दा, सुबह शाम तनि दर्शन दे दा, आके घूम घर घर, सुबह शाम तनि दर्शन दे दा, आके घूम घर घर, ओ जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हर हर, विश्वनाथ जी हर हर, अरे वैद्यनाथ जी हर हर, विश्वनाथ जी हर हर, अरे वैद्यनाथ जी हर हर, कालेश्वर बाबा हर हर, सोमेश्वर बाबा हर हर, जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हर हर। वैदिक मंत्र है, आपको बता रहा हूँ। ओम नमस्ते रुद्रमनयवा उतोतैकवे नमः, बाहोभ्याम उतते नमः, याते रुद्र शिवा तनुरघोरा, पापकाशिनी तया न सन्नवा, संतमया गिरि संता भीचाकसीः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, नंदीश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत सा धन्यवाद। और आपके खबरी 24/7 को आगे बढ़ने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये चैनल जो है खबरी 24/7 यह आगे बढ़े और सभी को समाचार की प्राप्ति हो और सबों का भविष्य उज्जवल हो।